कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी दे। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट निकली नीचे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना। अगले दिन मैं कुर्ता उठ के चला। मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना किया, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव। आजादी से 2 साल पहले सबसे पहली बार 2012 में हो गई तो मैं दिल्ली है। दिल्ली है, सीपी में रहता हूँ। सीपी यानी छतरपुर। मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता। पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस के कुल 6 सीटें आई। इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। पूरी कांग्रेस बिहार में उतनी मेहनत नहीं कर पाई। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। चीते भारत आ रही थी, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अभी आपने देखा चीता ने जब 5 करोड़ों में एक चीती ने 5 बच्चों को जन्म चीती भैया मैंने आज तक सुना था चीते के हद से 3 बच्चे होते हैं। एक बार ब्राजील में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था तो 4 हो गए थे, इसके 5 कैसे? तो मैंने बताया मोदी है तो मोदी। बोले यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग मिलेगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, वो कहा सगी से पूछनी पड़ती। मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर शंभू की वाली अगर हो तो कैसी हो? वो कर मस्त मनंगी को मारो कोली मित्रवा भूत पिशाच चुड़ैल हमारे साथ में आए। भूत पिशाच हमारे साथ में आए। देख के नंदी बाबा की है मंद मंद मुस्काए। रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली मित्रवा होकर मस्त मनंगी को
बिहारी हैं उतने बिहार में भी नहीं बचे। दिल्ली वालों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर आप लोगों का। अच्छा, बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में घुस करना है। इधर से लगातार एक सीटी बज रही है। मैं आपको बता दूं, मैंने खाली बाल बड़े किए। मुझे सीटी बजाने वाले अपनी आंखें चेक कराओ। मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट निकली नीचे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मैंने। अगले दिन मैं गुड़का और के चला। मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना किया, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव। मुझे लवली बोल रहे हैं सर। एक बार इतनी रात को मेरी पत्नी ने मुझे लवली बोला था, अगले साल मेरे जुड़वा बच्चे में। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को। एक रिक्वेस्ट करूं, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा। परसों की बात है, पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे डंका है। दिल्ली कमाल की जगह, सच बता रहा हूं, हम इतने बड़े 5 स्टार में हमें रुकवा दिया। हमें आदत नहीं अच्छे 5 स्टार में 5 बार चाय पिया तब भी स्वाद नहीं आया। और आज तो आते हुए जैसे ही हमने द्वारका का एक्सप्रेस में पार किया, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे। अच्छा, मैंने गाड़ी रोकी, उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब जाकर मारपीट हुई मेरे साथ। बरसाने में किशन कन्हैया हमने रास रचैया, और काशी में औघड़दानी करते ताता जैया। अवधपुरी है राम नाम की रंगोली रसिया, वो कर मन की सबको मारो गोली मिलवा। शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली। मैंने तो अच्छा दिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगाएंगे? मैंने तुरंत अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल की। उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, 4 कापी के लिए 2 दवाइए, गजन नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4 आपको सब की दुकान में मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के
लिए 1 मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दवाइयाँ, गोंद के लड्डू के लिए 3 दवाइयाँ, तिल के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था 1 दवा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दवा दिया, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइयाँ, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4, 1 दवा ना था गलती से 4 मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन कर 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा है तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवा, करने के लिए 2 दवा, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवा, और मतलब असली वाला ना मिल जाए तब तक दवा के जरिए आप लोग जोरदार तालियां। आप सबके चेहरे पर मुस्कान है, आप सबके चेहरे पर हंसी है, और आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर जानते हो कौन है? वही है जिसके पास हंसने के लिए समय है। आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई नहीं है, हंसी की कोई कीमत नहीं होती है। और एक चीज इस मंच पर मैं हूँ, आदरणीय युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को उन्होंने इस लाइक बनाया कि आज पूरी दुनिया में जाकर के वो लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। एक बार डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए तो बचपन से लेकर पिछले 20-22 सालों से मैंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी सुनाया, उस सबको न केवल सराहा बल्कि बड़े बड़े मंच दिए ताकि बड़े बड़े लोगों तक पहुंच सकूं। आज मैं जो कुछ भी अपने जीवन में हूं, बल्कि हम सब कभी भी जो कुछ भी कुछ अपने भीतर है, वो सब कुछ डॉक्टर कुमार विश्वास की वजह से है। दुनिया में चाहे लोग कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो आपके ऊपर उपकार करे, जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अगर आप उपकार को नहीं भूलते हैं तो ईश्वर आपकी तरक्की खुद करता है। इसीलिए जीवन में आनंद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। एक बात याद रखिए, हंसने वाला आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो इस हिसाब से अभी अपन सब स्वर्गवासी